धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। जय श्री राधा कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में भगवान ये कहते हैं, जब जब पृथ्वी पे अधर्म बढ़ता है और साधु संत अर्थात साधुजन यानी भगवान को मानने वाले लोगों को जब भी कष्ट पहुंचता है, तब तब अपने साधु भक्तों की रक्षा के लिए भगवान तब तब अवतार लेते हैं। अर्थात इस श्लोक का असली अर्थ ये है कि यहाँ 10 अवतार और 24 अवतार के बात नहीं है, वो तो प्रभु के सबसे भव्य अवतार हैं। परंतु जब जब उनके भक्तों पे कष्ट बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, अपने एक एक भक्त की रक्षा के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। अर्थात किसी न किसी रूप में प्रभु अवतार लेते हैं। ये है श्लोक का अर्थ। अब इस श्लोक की गूढ़ता का अर्थ समझें। सोचें, यदि आप किसी भक्त को कष्ट दे रहे हैं तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? इसका गूढ़ अर्थ समझिए। इतना कष्ट अगर आप भगवान के भक्त को दे दें तो सोचिए भगवान उसकी रक्षा के लिए अवतार लेंगे और किसको परेशान करेंगे, किसका नाश करेंगे? जो अधर्म कर रहा है, किस पे? उनके भक्तों के ऊपर। ये गुप्त अर्थ कहा जाए या गूढ़ अर्थ कहा जाए, इस श्लोक का ये भी अर्थ है, क्योंकि भगवान अवतार अपने भक्तों की रक्षा के लिए लेते हैं और उनके भक्तों का अर्थ है जो शास्त्र अनुसार कर्तव्य कर्म करते हैं। अर्थात वो भक्त नहीं जो नाम जपे और शास्त्र विरुद्ध यानी भगवान के बताए कथन के विरुद्ध कार्य करे और उनके भक्तों को कष्ट दे। वो भक्त नहीं हुए, वो भगवान के विरुद्ध हुए, अर्थात वे असुर हुए। जो शास्त्र अनुसार कार्य करे वो भक्त हुआ, और ऐसे लोगों को जो कष्ट देता है और बहुत अधिक कष्ट देता है, तब भगवान को उनकी रक्षा के लिए भी किसी न किसी रूप में आना ही पड़ता है। ये परब्रह्म ने स्वयं कहा है। जय श्री राधे। अब आप अपने कर्मों को देखें कि आपके कर्म प्रभु के समर्थन में है या प्रभु के विरुद्ध है। क्या आपकी रक्षा के लिए प्रभु को आना पड़ता है, या आपके कर्म ऐसे हैं कि अपने भक्तों को बचाने के लिए आपके विरुद्ध आके प्रभु को अवतार लेना पड़ता है? क्योंकि कर्म का फल तो इस जन्म में चाहे अगले जन्म में मिलना ही है, परंतु आप प्रभु के किस पक्ष में खड़े हो, ये इल्यूजन्स की बात नहीं है, ये शास्त्र की बात है। जय श्री राधे राधे राधे।